हम अभी मंदिर जाके चढ़ावा दे के आएंगे और रूम में बैठ जाना, 5 दिन तक स्कूल नहीं जाना है, कुछ काम नहीं करना है और नहाना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके साथ भी हो चुका है। यस, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ चिकन पॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी और आज बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, सदियों से चली आती चीज़ है, जिसको इंडिया में बहुत कॉमनली माता जी या बलिया बाप जी ऐसा नाम से जाना जाता है और वो कोई भगवान का श्राप नहीं है, सबसे बड़ा मिथ। तो चिकन पॉक्स वायरल रैश है और वो वसंत ऋतु में, विंटर से समर में ट्रांजिशन होता है, उस जगह पे उस सीज़न में बहुत ज़्यादा वायरस आ जाते हैं, तब ये बच्चों में देखा जाता है। चिकन पॉक्स बच्चों में कैसे पता चलेगा? बूंद बूंद जैसे दाने हैं, वो रेड कलर का पैच है, फुल बॉडी पे देखने को मिलता है और वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यूजुअली बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और इस सीज़न नई नई वायरस आने लगते हैं तो उसकी वजह से उनको लग जाता है। अलॉन्ग विथ प्रोड्रोमल सिम्टम्स, मतलब उसके साथ सर्दी जुकाम, थोड़ा सा बुखार आना, ऐसा कॉमन है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब बच्चे को वायरस लग जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह आ गया, रैशेस आना चालू हो गया, पेरेंट्स को लगता है कि ये वही ओल्ड माता जी है या जो भी प्रॉब्लम है। हाइजीन रखना कंपलसरी है, नहाना बंद नहीं करना है या खाने पीने में बच्चे को जितना हो सके न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स दीजिए। उससे जब उनका मुंह में भी छाले हो सकते हैं तो वो जब मुंह में जाएगा तो कैसे वो हील कर पाएगा? तो बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, पर आप जितना हो सके उतना फ्लूइड दीजिए। दूसरी चीज़ है, दिस इज़ हाईली इन्फेक्शियस या कंटेजियस, तो इससे अलग अलग बच्चों में, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो दूसरों को भी फैल सकता है। तो 5 days ऑफ आइसोलेशन और रेस्ट इज़ कंपल्सरी विथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब बच्चे को हो जाए तो ठीक है, मेडिसिन का क्या रोल है? पीडियाट्रिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप ज़रूर दिखाएं। चिकन पॉक्स इज़ सेल्फ क्योरेबल, उसके लिए मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बुखार आए तो आप उसके लिए दे सकते हो, इचिंग है तो उसके लिए दे सकते हो, सिंपल मॉइस्चराइज़र से कवर कर सकते हो। बट कॉम्प्लिकेशंस में अगर बच्चा जा रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास से उसकी दवाई लीजिए। नाउ द सेम थिंग कम्स व्हेन इनटू एडल्टहुड। जब बड़े लोगों में चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो कैच हिज के बड़े लोगों में जब भी चिकन पॉक्स है तो दवाई कंपल्सरी है, जो एंटीवायरल दवाइयाँ हम देते हैं, क्योंकि हाईएस्ट चांसेस हैं कि जब एडल्ट में होगा तो वो ब्रेन के अंदर इडीमा, मतलब दिमाग में सूजन करेगा, पानी भर जाता है, या लंग्स में या फेफड़ों में पानी भर जाता है, निमोनिया हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चिकन पॉक्स बच्चों में अगर है तो जस्ट सिम्टोमेटिक, बच्चे की ध्यान रखिए, उसको काम एंड सूदिंग रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। और यही चीज़ अगर एडल्टहुड में, बड़ों में हो रहा है तो प्लीज़ उसकी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाइए। मैम, मेरे को ना कल रात से ही इतना ज़्यादा लेफ़्ट साइड चेस्ट के पार्ट में पेन होने लगा था। अब हम तो दौड़ के चले गए डॉक्टर के पास और इमरजेंसी में ईसीजी निकाला, उसने बोला सब सही है, फिर भी चेस्ट पेन चल रहा है। दूसरे दिन फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि नहीं नहीं, वो शोल्डर के पास पेन होगा ना, इसलिए पेन हो रहा है, आपको एसिडिटी होगी तो पेन हो रहा है। किसी किसी ने तो एमआरआई भी करवा लिया। ये सब होने के बाद 2 दिन के बाद बुलबुले जैसा, दाने दाने जैसा सब निकलने लगा। फिर जाके किसी ने एडवाइस करी कि आप स्किन डॉक्टर को दिखाओ और हम आपके पास आए हैं। मैम बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत झंझनाटी हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। यही है हर्पीस। आज हम बात करेंगे हर्पीस ज़ोस्टर के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। तो चलिए आज बात करते हैं हर्पीस ज़ोस्टर के बारे में। हर्पीस एक वायरस से होने वाली बीमारी है और बॉडी के किसी भी एक पार्ट में, लेफ्ट या राइट, फेस पे भी हो सकता है, नेक पे, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन, जेनिटलिया, पैर और हाथ में, कहीं पे भी, पर बॉडी के एक ही एरिया में होगा, वो होता है हर्पीस।
अब वो वायरस है, यूजुअली जब हम विंटर से मॉनसून का ट्रांजिशन होता है, वसंत ऋतु होती है, तो वसंत ऋतु में नए नए वायरस जनरेट होते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, वो वायरस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और नसों के अंदर से वो बाहर निकलना चालू करेंगे। तो जैसे हमारे सोसाइटी की लाइट्स नहीं होती है, पूरा ट्रांसमिशन होता है और फिर सारे घरों में लाइट्स जाती है, वैसे ही हमारे बॉडी में नसें होती हैं और वो हर्पीस एक नसों को डैमेज करेगा तो उसकी लाइन में जितनी एरिया है वहाँ पे वो पेन चालू हो जाएगा। बहुत कॉमन है कि ये हर्पीस एक्चुअली पेन के साथ जनरेट होता है। पेशेंट को चेस्ट के एरिया में या हेडेक सीवियर होने लगता है तो ये पेन की वजह से पेशेंट यूजुअली आपके फिजिशियन के पास या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास पहले प्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज, हर्पीस क्यों होता है? बचपन में सबको चिकन पॉक्स हुआ होता है ना, पता है, दाने दाने पूरे बॉडी पे हो जाते हैं। वो सेम वायरस आपके नर्व्स या नसों के जो ग्रंथि है उसमें सो जाता है इतने सालों तक। जो बचपन में 5, 6, 10 साल की उम्र में चिकन पॉक्स हुआ है, वो वायरस उठ के 50, 60, 70 साल पे हर्पीस जनरेट करता है। तो वो वायरस ऑलरेडी आपके शरीर की अंदर ही रहता है, पर जब आपकी इम्यूनिटी लो है, आप खुद लो फील कर रहे हो, आपकी क्षमता कम है, तब वो बाहर आने लगता है। अब वो नसों की ग्रंथि में सो गया है वो गुफा के अंदर, तो वहाँ से बाहर निकलेगा तो वो जो नस है उसकी पूरी टेरिटरी में वो दाने दाने बनने लगेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा हर्पीस है? फर्स्ट 1 to 2 days आर प्रोड्रोमल सिम्टम, मतलब आपको सिर्फ अंदरूनी फील होता है, पेन, फीवर, बॉडी एक, अच्छा नहीं लगना, टिंगलिंग, बर्निंग, जलन जैसी फीलिंग आनी। वो नॉर्मली पेशेंट इसी फेज में जब प्रेजेंट करता है तो वो अदर फिजिशियन, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक ऐसे डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट करता है। 3rd या 4th डे से दाने दाने पानी के बुलबुले जैसे एक सेगमेंट में बनना चालू होता है। दिस इज़ अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हर्पीस, और वो देख के कोई भी डॉक्टर समझ जाता है कि ये हर्पीस है। एंड उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट टाइम इज़ फर्स्ट 3 days। आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप उसकी एक्चुअल दवाई ले ताकि वो डैमेज बच सके। अब जो नसें हैं, हर्पीस तो आके वहाँ पे स्वेलिंग या जलन या इन्फ्लेमेशन कर दी तो वो नसें खराब हो सकती है। वो नसों आपकी सेंसेशन को लेकर भी जाती है और आप मोटर सेंसेशन मतलब हैंड मूवमेंट्स जो कर रहे हो वो भी वो नसों से ही होता है। तो अगर वो नसें जल जाएंगी तो वो मोटर डैमेज में पैरालिसिस भी कर सकता है और सेंसरी डैमेज में वो सेंसेशन बंद भी कर सकता है। वो एक अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट 3 days में उसको ट्रीट करना कंपलसरी है ताकि आप उसको 100% रिकवरी पे लेकर आए। उसके बाद धीरे धीरे पपड़ियाँ बन जाती है, दवाई करो तो भी बन जाएगी, अगर दवाई नहीं करते हैं तो भी मोर और लेस 5, 6, 7 days में धीरे धीरे वो बैठने लगता है। पर तब तक वो पेन एंड स्वेलिंग इतना सीवियर हो जाता है कि वो पेशेंट को परमानेंट डैमेज कर सकता है। अगर वो फेस में हो तो बेल्स पाल्सी, मसल पैरालिसिस, ऐसा मुंह टेढ़ा हो जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन। आँखों में नुकसान होना, फेस पे हर्पीस हो तो फर्स्ट डे से ही ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ में ही दवाई चालू कर लेनी चाहिए। एंड द लास्ट फेज इज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, मतलब जैसे मैंने बोला कि नसों में चेप है, नसों में अगर हर्पीस को मार भी दिया फिर भी जो जैसे घर कोई जल गया तो उसको जलने में तो बहुत कम समय लगता है पर उसको फिर से बनाने में सालों लग जाते हैं और शायद पहले जैसा सेम ना भी बने। वैसा ही नसों का है, एक बार जल गई उसके बाद उसको फिर से रिपेयर करना बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम पे करना ज़रूरी है और शायद 100% रिकवरी ना भी आए। इसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। मतलब हर्पीस तो मिट गया पर उसके बाद नसों के अंदर झनझनाहट, सणका, तणखा, ऐसा जो भी झमझम वाली फीलिंग होती है वो परसिस्टेंट रहती है और वो पर्सन को बहुत परेशान कर देती है। रात को सो नहीं पाते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन बॉडी में कहीं पे भी आ सकती है।
दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। उसको भी ट्रीट कर सकते हैं बट 100% क्लियर नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं तो यूजुअली एंटीवायरल मेडिसिन जो एसाइक्लोविर है वो हम देते हैं। यूजुअली आप अदर डॉक्टर, जब आप अदर ऑर्गन इन्वॉल्व है जैसे कि आँखों में सेम इन्फेक्शन भी है तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की साथ में मिलके दवाई करनी ज़रूरी है और हर्पीस को फर्स्ट 3 डेज में ट्रीट करना ज़रूरी होता है बाय अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। अगेन आई वुड रेकमेंड इसके ऊपर लोबेट, क्लोबेट, बेटनोवेट ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल ना लगाए, डर्मी-5 ऐसे स्टीरॉइड्स ना लगाएं क्योंकि वो प्रॉब्लम को भी बढ़ाएंगे और जो बुलबुले जैसे दाने हुए हैं उसको पूरा जला देंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और फर्स्ट 3 डेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। मुंह टेढ़ा हो जाना, चेस्ट के आसपास में पेन रहना, वो बहुत कॉमनली हम देखते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अर्लीस्ट साइंस ऑफ हर्पीस को जानें। उसका सीज़न है वसंत ऋतु, होली के आसपास में, वहाँ पे बहुत कॉमन है। और अब तो ये बीमारियाँ छोटे बच्चों में भी हमको देखने को मिलती है क्योंकि जिसकी मदर को प्रेगनेंसी में अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो बच्चा प्राइमरीली चिकन पॉक्स होके ही आया है और उसके बाद उसको बहुत छोटी उम्र में हर्पीस देखने को मिलता है। हर्पीस इटसेल्फ चेपी नहीं है पर वो छोटे बच्चों के बहुत कांटेक्ट में आओगे तो छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स कर सकता है। हर्पीस यूजुअली एक ही साइड पे होता है पर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनमें वो 2 साइड्स में भी प्रेजेंट कर सकता है। दीज आर द रेयर मैनिफेस्टेशंस ऑफ हर्पीस। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी। आई एम MD कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। आजकल हमने देखा है हर दिन नया स्किन केयर प्रोडक्ट आता जाता है, हर दूसरे दिन कोई नया स्किन ट्रेंड आ जाता है और बहुत ही सारे लोग स्किन केयर हैक्स बताने लगते हैं। पर इस सब में साइंस कहाँ है? कौन सी इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली बैक्ड है? आपकी खुद की स्किन टाइप क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्किन केयर सिर्फ ये सब प्रोडक्ट ही नहीं है, स्किन के अंदर अदर डिसीजेस लाइक एक्ने, विटिलिगो, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब भी होते हैं। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने स्किन केयर को हेल्थ एंड साइंस से बैक्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। दे से कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। जितना आप अंदर से हेल्दी होंगे उतना ही आपकी स्किन और हेयर ग्लो करेंगे, हेल्दी दिखेंगे। तो बहुत सारे लोग अपनी एक्चुअल स्किन इश्यूज़ को कभी ध्यान में नहीं देते हैं और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे ब्लाइंडली फॉलो करने लगे हैं। इसी को चेंज करने की आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो हमारी सोसाइटी में स्किन को लेकर बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल हैं जो बरसों से चले आते हैं, उसको ना ही किसी ने कभी क्वेश्चन किया और जिसने क्वेश्चन किया उसके क्वेश्चन को हमेशा स्टॉप कर दिया गया। तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे, जैसे कि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता। दूसरा, पिंपल, हर एक पिंपल अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके हमें करना है, ना कि ये सिर्फ हार्मोनल चीज़ है, उम्र के साथ आएगी और फिर चली जाएगी। तीसरा, हेयर ऑयल के बारे में कितने क्वेश्चंस होते हैं लोगों को। सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन, दीज आर अ वाइड होराइजन ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ द कोर डर्मेटोलॉजी लाइक सोराइसिस, एक्जिमा, टोपिक डर्मेटाइटिस, नो वन टॉक्स अबाउट इट, it's just getting worse and worse. So skin health is not just about your beauty products, it is way beyond that, which includes fungal infections, scabies, herpes, vitiligo, eczema, atopic dermatitis, and also few cosmetic concerns like aging, melasma, pigmentation, hair loss and hair fall. We will address all of these problems but in a scientific manner. सो अपकमिंग वीडियोज़ में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फर्स्ट, हर एक स्किन प्रॉब्लम, या हो वो कॉस्मेटिक हो या क्लिनिकल एक्चुअल प्रॉब्लम हो, उसका क्या कॉज है, साइंटिफिकली वी विल ब्रेक डाउन और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हेन टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, व्हाट आर द अलार्मिंग साइंस, क्या रेड फ्लैग्स हैं,
वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेकंड, हम स्किन के बारे में समाज में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मान्यताएं हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, व्हाट टू बी मॉडिफाइड, वो हम समझेंगे। थर्ड, मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई विल ट्राई कि बुक्स में जो आंसर्स हैं या बुक्स में जो ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं उसको एक्चुअल पेशेंट के ऊपर रियल सोल्यूशंस कैसे दे सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे। एंड फोर्थ, वी विल गिव एक्चुअल ट्रीटमेंट्स एंड हाउ टू प्रिवेंट, ये जो आपको प्रॉब्लम है वो कैसे आगे जाके आप उससे बच सकते हो, उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो अगर आपको साइंटिफिकली स्किन हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।